हेलो दोस्तों, तो फिज़िक्स का जो है आज पेपर सॉल्व करवा रहे हैं हम आपको। फिज़िक्स का जो पेपर है ये 2018 का पेपर है। सेट ए करवा रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो सेट ए के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकंड इज। आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। वाई एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल टाइम है। तो उसने बोला पहले 4 सेकंड में जो है पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है, तो इसमें कितना चेंज आया है। तो +2 और -2, इसमें जो टोटल डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 0 है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला है अ प्रोजेक्टाइल इज शोन विद स्पीड u मेकिंग एंगल theta with horizontal at t is equals to 0. It just crosses 2 points at two equal heights at t is equals to 1 and t is equals to 3 respectively. Maximum height attained by it is। आपसे ये पूछा गया था कितनी होगी हाइट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 20 सेंटीमीटर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए और बी। ए दे रखा है आई प्लस जे और बी दे रखा है आई माइनस जे। इनके बीच में एंगल कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है बच्चों, वैसे तो अगर आपको पता है तो मॉड ए मॉड बी इज इक्वस टू होता है ए डॉट बी अपॉन कॉस थीटा, या अब चाहो तो कॉस थीटा की वैल्यू भी आप ऐसे निकाल सकते हो, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका जो आंसर आएगा वो 90 डिग्री आएगा थीटा की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। द एसआई स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज बेस्ड ऑन। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें नन ऑफ दीज इसका आंसर है। ये अकॉर्डिंग टू आंसर की है 2018 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, एक फिगर दे रखी है जिसमें बोला है T1 रेशो T2 रेशो T3, ये टेंशन है, ठीक है। तो इनका रेशो कितना है आपसे ये पूछा गया है। और एक फिगर में दे रखा है 2, 3 और 5 kg वेट दे रखा है इसमें लगा के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें सी इसका करेक्ट आंसर होगा 2:5:10, ठीक है। रेशो ऑफ टेंशन निकालना है हमारे को। नेक्स्ट है 6 वाले पे आ जाते हैं। 6 वाला आपको बोला है वाइल वॉकिंग ऑन आइस वन शुड टेक स्मॉल स्टेप्स टू अवॉइड स्लिपिंग। दिस इज बिकॉज स्मॉलर स्टेप्स एंश्योर लार्जर फ्रिक्शन, स्मॉलर फ्रिक्शन, लार्जर नॉर्मल फ्रिक्शन, स्मॉलर नॉर्मल फ्रिक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, स्मॉलर फ्रिक्शन, ठीक है। जितने ज़्यादा आप बड़े बड़े स्टेप्स करोगे उतना ज़्यादा ही फ्रिक्शन होगा, जिससे आपके फिसलने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। स्मॉलर फ्रिक्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। छोटे स्टेप्स जो हैं वो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम कर देते हैं और आपके फिसलने के चांसेस को भी कम कर देते हैं। फ्रिक्शन फोर्स आपको बताइए, कोई भी ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी होने वाले चेंज को अपोज करती है, यानी जितने भी मोशन होता है उसको अपोज करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। 7 ब्लॉक्स ईच ऑफ 1 kg are arranged as one above the other as shown in the figure. What are the values of the contact forces exerted on the third block by the fourth and the second block respectively? तो ठीक है, सेवन्थ वाले का जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 50 न्यूटन एंड 40 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप हैमर विद 25 न्यूटन मोमेंटम न्यूटन सेकंड मोमेंटम इन 0.04 सेकंड इज, ठीक है। तो एवरेज फोर्स आपसे पूछी गई है कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर इसकी अगर हम बात करें ए 625 न्यूटन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन टू प्लेट्स between the plates of an isolated capacitor. The force between the plates will increase, decrease, remain constant or become zero। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये remain constant इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ अ मेटेलिक वायर इज इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपसे पूछा गया है। ये भी कांस्टेंट ही रहेगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। टू इन्फिनिटली long parallel wire having a linear charge density lambda 1 and lambda 2 respectively are placed at a distance of r meter. The force per unit length of on either wire will be, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है क्या होगा। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन आर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। फॉर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इफेक्ट होता है, कैसी होती हैं वो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो परपेंडिकुलर होती हैं और टू द शीट ऑफ चार्ज एंड इन पॉइंटेड टुवर्ड्स द शीट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 13 क्वेश्चन की ओर आते हैं।
13 क्वेश्चन में एक फिगर दे रखी है और बोला है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो 13 वाले की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 24 वोल्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाइल अप्लाइंग किरचॉफ लॉ टू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो मस्ट बी। क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इधर ए और बी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इधर ए और बी करेक्ट आंसर होगा। आपने किरचॉफ लॉ जो है वो क्लास 12 में पढ़ा भी होगा। इसमें या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज हम कोई भी डायरेक्शन करंट फ्लो की सपोज कर सकते थे। ठीक है, या उसके जब डेरिवेशन आते हैं तो उसमें भी हो जाता है। तो ए और बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको अगेन एक सर्किट दे रखा है और आपसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सी इन द स्टडी स्टेट ऑफ गिवन सर्किट इज। ठीक है, कितना होगा ये आपसे पूछा गया था। तो ये होगा कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर इंटू ई। नेक्स्ट आ जाते हैं टू बॉल्स कैरिंग चार्ज 7 माइक्रोकुलाम प्लस 5 म्यू सी attracts each other by a force F. If charge minus 2 आपको दे रखा है माइक्रोकुलम is added to both, then force between them will be. ओके, तो फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा या कितनी हो जाएगी, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, एफ होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 17 क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टिविटी ऑफ 1.5 into 10 raised to power minus 8 ohm meter at room temperature for an electric field along the wire of 1 volt per centimeter. Average drift velocity of electron assuming 6 into 10 raised to power 28 conduction electrons per meter cube in wire is। क्या होगी, ठीक है, पूरा सॉल्व करने वाला ही क्वेश्चन था ये। तो इसकी जो होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी 7 into 10 raised to power minus 1 meter per second। नेक्स्ट है कार्बन रजिस्टर 47 plus minus 4.7 kilo ohm is to be marked with rings of different colors for its identification, the color code sequence will be। क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया था, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है येलो वायलेट ऑरेंज एंड देन सिल्वर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अ बॉडी हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 8 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम। इट हैज़, चार ऑप्शन आपको फिर दे रखे थे, तो इसका डेफिशिएंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ क्लोज सरफेस हैज़ एन इलेक्ट्रिक पोल डाइपोल्स located inside it, the net electric flux emerging through the surface is। क्या होगा, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जीरो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन एंगल। जहाँ पे एंगल की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इन द फील्ड वुड बी। तो आपसे ये पूछा गया है, ये होगा हेलिकल। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन्स आर फॉर्म्ड इन। ठीक है, तो 22 का जो है ऑप्शन नंबर डी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज -4। ठीक है, तो ये किसके लिए होती है नेगेटिव, ये होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट, क्या नहीं हो सकता उसमें, ठीक है, या क्या नहीं होता उसमें। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट है आपको द टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्यूरी कहते हैं, बॉयल्स कहते हैं, डिबाइस कहते हैं, या क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं क्यूरिस टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इन अ सीरीज LCR alternating current circuit potential difference on each component is 50 volt, potential difference across LC terminal is। तो आपसे ये पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा LC टर्मिनल पर। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए 0 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कौन सा यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर 27 की बात करें, 27 का बी जो है फेराडेज लॉ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ट्रांसफार्मर्स फार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफार्मर कौन से किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये करता है म्यूचुअल इंडक्शन के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इज।
कितना होता है, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर का 0 होता है बच्चों, ठीक है, कितना होता है 0, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर ऑफर्स, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी लेस रिएक्टेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 300%, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विल बी, ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मोमेंटम आपसे पूछा गया है कि मोमेंटम में कितना इंक्रीज होगा, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 100%। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, चार ऑप्शन आपको फिर दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है विस्कस फोर्स इसका करेक्ट आंसर है। विस्कोसिटी से ही विस्कस फोर्स आई है। विस्कस फोर्स क्या होती है, ये लिक्विड में लगती है, एक दूसरे पार्टिकल के बीच में ही लगती है, अगर आपको पता हो तो। ये क्या करती है, एक तरह से घर्षण पैदा करती है लिक्विड पार्टिकल में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बोला है कि अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विच इज व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी 2 जूल, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है केपलर सेकंड लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, किसका है, ठीक है, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है 55 पे, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट्स स्पीड इज इक्वल टू द हाफ of the magnitude of escape velocity from the earth, height of the satellite above the surface of the earth will be, कितनी होगी, ठीक है, r/2 r 2r या 3r, ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें तो ये होगी कैपिटल आर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 पे आते हैं। 36 पे आपको बोला गया है कि अ सैटेलाइट हैज अ काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी वी एंड टोटल एनर्जी ई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, चार स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं, तो इसकी अगर हम बात करें 36 का स्टेटमेंट नंबर ए करेक्ट होगी, के इज इक्वल टू -1/2 वी। नेक्स्ट आ जाते हैं थ्रस्ट ऑफ अ रॉकेट इज, 37 में आपसे पूछा है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, द फोर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्यूल गैसेस ऑन द रॉकेट। नेक्स्ट आ जाते हैं द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय, उसकी कौन सी इक्वेशन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में, ठीक है ना, तो इसकी जो इक्वेशन होती है ना बच्चों वो होती है ऑप्शन नंबर डी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ओके, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी दे रखा है पहला ऑप्शन, दूसरा दे रखा है वेक्टर ई वेक्टर बी, तीसरा दे रखा है ई क्रॉस बी दे रखा है चौथा, ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें 39 की, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है, तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात ये है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला पहले, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, लास्ट में सबसे कम, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, आप खुद भी सोचिए थोड़ी देर के लिए इसमें, तो इसका मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, एक्सले रे, फिर होता है विजिबल लाइट, फिर आता है इंफ्रारेड, फिर आता है रेडियो वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 41 पे। 41 में आपको बोला है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेजर्ड विद अ प्रिज्म इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, द रिफ्लेक्सिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल इज, आपसे पूछा है कितना होगा, तो ये होगा √2, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 42 के ऊपर। तो 42 जो है वो आपसे बोला गया है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 2.5 सेंटीमीटर, इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फॉर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विल बी, तो ये 11 होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अ मटेरियल इज 60 डिग्री, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज completely plane polarized, the velocity of the refracted light inside the material in मीटर पर सेकेंड इज, कितनी होगी, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी √3 10⁸ करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की तरफ आते हैं। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन्ग की बात करी गई है, ठीक है, यूनिट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फिंगर्स फ्रिंजेस ऑफ विद 0.8 millimeter at a distance of 2.5 meter. If the whole apparatus is dipped into a liquid of refractive index 1.6, then the fringe width will be, कितनी होगी, ठीक है, आपसे पूछा गया था, तो ये होगी 0.5
मिलीमीटर। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ विजिबल लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। किसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो रेड वाले की होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द माइकलसन इंटरफॉर्मीटर फेरोमीटर was designed to study the nature of। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एन इथर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ डबल स्लिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू। तो कौन सी चार स्टेटमेंट आपको दे रखी है, इनमें से कौन सी ट्रू हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑल द ब्राइट बैंड्स एक्सेप्ट द सेंट्रल वन आर डिस्पर्स्ड इनटू अ स्पेक्ट्रम, करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सजेस्ट दैट लाइट में बी ट्रांसवर्स वे। कौन सा फिनोमिना सजेस्ट करता है? तो पोलराइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर आते हैं। 49 क्वेश्चन दे रखा है, द फोर नेचुरल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक थ्योरी आर कॉल्ड। मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं हम उनको। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज रिफर्ड एज। तो इसको हम कहते हैं वेव नंबर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैज द ग्रेटेस्ट रिजॉल्विंग पावर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करिए कितनी होगी ये, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 1.4। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन डिस्पर्सिव मीडियम द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी वी जी एंड फेज वेलोसिटी वी पी इज, क्या होता है? ठीक है, तो 53 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, वी जी इज स्मॉलर देन वी पी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ टू ऑपरेटर्स ए एंड बी फॉलो कम्यूटेशन विद देयर कम्यूटेटर ए बी देन द वैल्यू ऑफ ए बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कितनी होगी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, एन बी रेज टू पावर एन माइनस वन ए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है शायद ये। ठीक है, और आपको एक पूरा आईटा 2 3 दे रखा है, 1 1 आईटा दे रखा है बीटा की वैल्यू। तो आपसे ये वैल्यू पूछी गई है, तो इसका अगर हम आंसर की बात करें, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 55 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 - 2 आईटा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर डिनोट्स द एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, तो कौन सा डिनोट करता है? तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, the probability of finding one-dimensional quantum simple harmonic oscillator within the classical limit when the oscillator is in ground state is कितनी होती है? ठीक है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी 84%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, द रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमैन एंड बाल्मर बाल्मेर सीरीज विल बी। ओके, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 0.25। नेक्स्ट आ जाते हैं, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्सप्रेस्ड एज ई एन इज इक्वल टू 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमैन सीरीज विल बी नियर अबाउट, कितनी होगी? किसके आसपास होगी आपसे ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 910 से 1213 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दस द लाइमैन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, अल्ट्रा वायलेट। नेक्स्ट आ जाते हैं, द मिलीकैन एक्सपेरिमेंट शोड दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज वाज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, एन एक्सरे फोटोन कोलाइड्स विद अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द फोटोन इज स्कैटर्ड ड्यूरिंग दिस कोलिजन देयर इज कंजर्वेशन ऑफ, क्या होता है? ठीक है, तो इसमें होता है बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी, दोनों ही कंजर्व होते हैं, मोमेंटम भी और एनर्जी भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, द हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इन 5 days, द मास ऑफ अ 10 ग्राम सैंपल ऑफ दिस आइसोटोप रिमेनिंग द रिमेनिंग आफ्टर 20 days इज, आपसे पूछा गया है कितना होगा। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, 0.625 ग्राम्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ना वो हीलियम के होते हैं, अगर आपको पता हो तो। ठीक है,
हीलियम से ही अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं और अल्फा रेज भी इसी से निकलती हैं, पॉजिटिव रेज होती हैं। 65 को देखते हैं। 65 क्वेश्चन आपको दे रखा है कि द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, फाइनाइट रेजिस्टेंस विच डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 आपको क्या दे रखा है ये देख लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 66 आपको दे रखा है रिवर्स बायस अप्लाइड ऑन अ जंक्शन डायोड। तो इससे क्या होता है? इट रेसेस द पोटेंशियल बैरियर, इंक्रीजेस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट, या लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, या इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑन ऑफ जंक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, रेजेस द पोटेंशियल बैरियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट। ये तो सबको पता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, नैंड। नेक्स्ट आ जाते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड क्या होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें 66 का, ए जो है करेक्ट आंसर होगा, इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें प्रॉपर्टीज की बात करी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी की हम बात करते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एमीटर टू बेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन सा नहीं है, आपसे ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, नॉइज, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी सारे तो हैं, ट्रांजिस्टर भी है, देखो ट्रांसमिशन चैनल भी होता है, रिसीवर भी होता है, नॉइज नहीं है, तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 71 जो दे रखा है वो दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइनोस्फेयर इज वन, मोर देन वन, लेस देन वन, या जीरो। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, लेस देन वन, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 72 पर, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल की बात करिए तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, लाइन स्पेक्ट्रा का ही एक एग्जांपल है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, डिफाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट हैज अ वैल्यू नियर अबाउट। कितनी होती है? ठीक है, तो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट जो होता है ना, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/137, यानी इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट्स में कुछ आंसर आएगा, इसके अबाउट आसपास होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अलाउड ट्रांजिशन ओबेज दी, कौन सा रूल ओबे करती है? ठीक है, हंस रूल, सिलेक्शन रूल, स्पिन रेजोनेंट, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, अलाउड ट्रांजिशन जो होता है, तो ये ऑप्शन नंबर इसकी बी इसका करेक्ट आंसर है, सिलेक्शन रूल जो होता है डेल एल इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, इसको फॉलो करता है। नेक्स्ट आते हैं, द डेसिमल नंबर ऑफ फोर ऑक्टल 74 इज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 60। ठीक है, 77 क्वेश्चन आपको बोला है, व्हेन अ मेटल बिकम सुपर कंडक्टर देर इज ट्रेमेंडस डिक्रीज इन। ठीक है, किसमें डिक्रीज आता है सुपर कंडक्टर बनने पे किसी भी मेटल के? तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है ना वो सबसे कम घट जाता है बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है, इन द सन द हीलियम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइड्रोजन बाय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है फ्यूजन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 79, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स चार्ज particle but does not slow their tracks, which what is that device? ओके, डिवाइस का नाम पूछा गया है। तो 79 का जो है ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, द न्यूट्रॉन इन एन एटम। ओके, न्यूट्रॉन की बात करी गई है, क्या होता है? आर पार्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, रोटेट अबाउट द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, वेरी इन नंबर विद डिफरेंट आइसोटोप्स, आर ऑलवेज इक्वल इन नंबर टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर हम इसकी बात करें न्यूट्रॉन की, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वेरी कर सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे इसमें लिखा हुआ इक्वल नहीं होते, और ये प्रोटॉन पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते कि जितने प्रोटॉन होंगे उस हिसाब से न्यूट्रॉन होंगे, ऐसा नहीं होता। वेरी इन नंबर विद डिफरेंट आइसोटॉप्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन एन एटम अंडरगोज बीटा डीके द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस, क्या हो जाता है उसमें? इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज बाय वन, डिक्रीज बाय वन, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो 81 का अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इंक्रीज बाय वन। नेक्स्ट आपको बोला है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है?
ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू पूछी गई थी इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। वैसे तो इसको 1.67 हम पढ़ते हैं ज़्यादातर बुक में ना, तो 1.66 लिखा हुआ है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपको रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कितनी होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.511। ओके, नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो है द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका भी करेक्ट आंसर है, रिपेल ऑल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू इट। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरेज आर यूज टू डिटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल बिकॉज, इसका रीजन आपसे पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज मैचेस विद इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस ऑफ क्रिस्टल। नेक्स्ट आ जाते हैं 86 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फॉरबिडन बाय ब्रायन नंबर बारियन नंबर सॉरी कंजर्वेशन। तो इसका अगर हम बात करें 86 का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज करेक्ट आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। तो कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है, यानी कौन सी इक्वेशन इनमें से करेक्ट है, आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसका 87 की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सारे ही करेक्ट हैं क्योंकि ये वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में है, ये बी के और ये सी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो इसलिए ही ये सारे के सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एन एंटी प्रोटॉन इज एन एटॉमिक पार्टिकल दैट हैज़, एंटी प्रोटॉन क्या होता है, ठीक है। तो एंटी प्रोटॉन का जो मास होता है प्रोटॉन के बराबर ही होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉ हैव ब्रोकन सिमेट्री, ठीक है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखे थे 89 में, 89 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द चार्ज ऑफ अ पार्टिकल विच इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स डीड्स डीडीएस इज, ओके डीडीएस, ओके। तो इसका जो है 90 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 91 पे आ जाते हैं बच्चों, लास्ट के 10 क्वेश्चन है। स्टोक्स थ्योरम रिलेट्स आपसे ही पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड विदिन विद द लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज क्या होती हैं, ठीक है। तो ये ऑलवेज रियल होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दी आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी थी, इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगी ये पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 और -2। नेक्स्ट है, डायडिक टेंसर हैज रैंक, कितनी रैंक होती है उसकी, 0 1 2 3, चार ऑप्शन दे रखे थे आपको, तो इसका 2 रैंक होती है, नाम से पता लग रहा है डायडिक टेंसर है उसका। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, कैनोनिकल कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन क्यूपीटी टेंस टू कैपिटल क्यू कैपिटल पी और टी प्रिजर्व्स द फॉर्म, आपसे ये पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, हैमिल्टन्स इक्वेशंस। 96 पे आ जाते हैं, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज अ स्टेटमेंट ऑफ, आपसे ये पूछा गया था किसकी स्टेटमेंट थी, तो ये थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट होती है ये, पहला जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, रूट मीन स्क्वायर RMS से जिसको डिनोट करते हैं, ये एक्रोनिम है इस समय। वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m एट अ गिवन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो इसका जो है 97 का डी करेक्ट आंसर होगा 1/√m। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज, कितनी होती है, तो ये होती है इनफाइनाइट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेड अप ऑफ क्वार्क्स, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी लेप्टन्स इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे, आपसे बोला गया है इंटरफेरेंस अकर्स ड्यू टू डैश ऑफ लाइट, ठीक है, पार्टिकल नेचर, बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर या नन ऑफ दीज, तो ये होता है वेव नेचर की वजह से इंटरफेरेंस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ तक खत्म कर लिया है 100 के 100 क्वेश्चन, 2018 का पूरा पेपर जो है लेक्चर का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।